किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि पिछले 1.5 वर्ष के अंदर किसान के घर कितना पैसा आया, कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च बढ़ा। क्योंकि इस बारे में हमें चर्चा करनी अति आवश्यक है। और ये आवश्यक क्यों है कि हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि यदि हमारी पैदावार इतनी है तो खर्च इतने हैं। हमारी बचत का, हमारे खर्चे का हिसाब जब हम थोड़ा विचार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। साथियों, मैं किसान हित के अंदर जो वीडियो बना रहा हूँ वो सोशल मीडिया के जरिए जो किसानी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और एक संगठन के रूप में किसानी चैनल के साथ जुड़ें, ताकि किसान की सुध लेने वाला कोई न कोई उठ खड़ा हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल सरसों जब हमने बोई थी, उसमें बहुत से किसानों को सर्दी की बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी और उनका जो सरसों था वो 2, 1.5, 2.5 क्विंटल तक सिमट के रह गया था। प्रति एकड़ के अंदर 2, 2.5, 3 क्विंटल की आमदनी होना किसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। कुछ किसानों की पैदावार ठीक हुई, परंतु पूरी साल किसान इंतजार करता रहा, परंतु सरसों का किसी प्रकार का कोई भाव नहीं आया। हमें हमारे लागत के हिसाब से ही सरसों की बिक्री करनी पड़ी। केवल और केवल 5,5149 रुपये में हमें सरसों बेचनी पड़ी, जिससे हमारी कोई किसी प्रकार की ज़्यादा बचत नहीं निकली। दूसरी बात जब आती है, सरसों के बाद में किसान ने नरमा बोया। साथियों, नरमा गुलाबी सुंडी की चपेट में आ गया। बे मौसम के हिसाब से इसका इतना प्रकोप बढ़ गया कि किसान पूरी तरह चौपट हो गया। उसने भरपूर चुगाई का पैसा खर्च करके जो नरमा अपने घर पर इकट्ठा किया, उस नरमे को 5 और 6 हज़ार के अंदर उसे बेचना पड़ा। साथियों, यदि नरमा में आगे तेजी आती है तो भी अब किसानों के पास ज़्यादा माल नहीं है। किसान को मार पड़ चुकी है। 2 फसल चौपट होने के बाद तीसरी फसल अब फिर सरसों की आ चुकी है। किसान बड़ा खुश है कि तेरे खेत के अंदर पैदावार ठीक निकलेगी, क्योंकि अब की बार सर्दी की मार नहीं है। परंतु सरसों ने पहले मृगोजा, जो ओराबंकी का नाम से जो परजीवी उगा, उसने किसान को बड़ा परेशान किया। और अब ये सफ़ेद रोली नामक इस ज़्यादा लंबी ठंड के कारण सरसों में फैल गया और किसान को नुकसान पूरा का पूरा इसने पहुंचाया। जो भी अनाज निकलता दिखाई दे रहा है, साथियों, इस बार भी सरसों के रेट किसान को मिलते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस देश के अंदर खाद्य तेल का भंडार भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है। साथियों, आप विचार करके देखें कि किसान की 3 फसल लगातार जो नकदी फसल मानी जा रही है, तीनों फसलों के अंदर किसान को नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपको इस बात से अवगत करा देता हूं कि यदि किसान की 3 फसलों में कोई बचत नहीं निकलती तो किसान का भरपूर नुकसान होता है। और नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण किसान को मिलने वाली खाद, दवा और बीज जो इतने महंगे दामों पर मिल रहे हैं। किसान के घर खर्च का जब हिसाब करते हैं तो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, परंतु किसान की फसल के दाम, उसकी लागत लागत निकल रही है। साथियों, कृपया करके विचार करके देखें कि यदि इसी तरह किसान के साथ भाव के इस रूप में खेला होता रहा तो किसान खाएगा क्या। इसलिए साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरा वीडियो सरकार तक पहुंचे, सरकार इस पर विचार करे कि किसान को भाव देना अति जरूरी है। आप एमएसपी की बात करते हैं, काफ़ी फसलें एमएसपी से नीचे भी करी हैं। क्या नरमा की एमएसपी 5,000 रुपये है? और क्या सरसों की एमएसपी 4,200 4,300 रुपये है?
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एमएसपी पर तो नाम मात्र 5 या 10% अनाज की खरीद होती है। बाकी किसान बाजार के हिसाब से माल बेचता है और बाजार ही माल खरीदता है। सरकार माल खरीद भी नहीं रही है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, संगठन बनाएं और सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि किसान को इन चीज़ों का भाव ठीक से मिले, तब जाके किसान अपनी मजदूरी निकाल सकेगा। यदि साथियों इसी हालत रही तो अब की बार किसान नरमा से हाथ पीछे खींच रहा है, अगली बार सरसों से हाथ पीछे खींच लेगा, क्योंकि इन दोनों ही फसलों में अत्यधिक रोग बीमारी आने के कारण पैदावार घटती जा रही है, भाव डाउन होते जा रहे हैं। और भाव पैदावार घटती है तो भाव नीचे क्यों आते हैं? इस सब का कारण है कि सरकार बाहर से एक्सपोर्ट करती है। साथियों, यदि सरकार सोच समझकर किसान के घर के माल को नज़र में रख के यदि एक्सपोर्ट करती है तो भाव जरूर मिलते हैं, परंतु सरकार ओवर स्टॉक यदि आयात करती है तो फिर किसान को किसी फसल का भाव नहीं मिलता। कृपया करके साथियों, आपसे मेरा विनय निवेदन है कि आप केवल और केवल किसान हित के अंदर किसान के बारे में सोच के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि इस भारत देश के अन्नदाता का भला हो सके। साथियों, मैं आपसे फिर विनय निवेदन करता हूं कि आज जो भाव मिल रहे हैं, आज जो अनाज की पैदावार हो रही है, वो किसान के घर चलाने के लायक नहीं है। हर किसान को मैं मानता हूं 15,000 रुपये प्रति महीने का खर्च नगद के हिसाब से होता है, चाहे वो कम से कम खर्च करे, और आमदनी उसकी है नहीं। साथियों, बहुत बड़ा वर्ग किसान का जो है कर्ज में डूबता जा रहा है। इसलिए आप अपने भाइयों की मदद के लिए इस वीडियो को शेयर करें, किसानी चैनल के साथ जुड़ के सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखाने का काम करें, ताकि हमारे सुध लेने वाला कोई न कोई तो हो। साथियों, मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए मोटी मोटी बात आपको बता देना चाहता हूं कि आप यदि संगठन नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें, सोच विचार करें। यदि मेरी बात ठीक लगती हो तो इस चैनल के साथ जुड़े और इसे शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।